क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करीब 4,500 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब इंडिया में एक ऐसा शहर था जहां 2 स्टोरी बिल्डिंग्स थी, पक्की ईंट्स थी और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के कई इंडियन सिटीज से बेहतर था। बिना किसी सोफिस्टिकेटेड मशीन के, बिना किसी जीपीएस के उन्होंने परफेक्ट 90 डिग्री पर सड़कें बनाई। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन मिट्टी में मिल गई। क्यों, कैसे? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम उस राज को डिकोड करेंगे जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया के पास कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कहानी शुरू होती है 90s के आसपास। ब्रिटिश इंडिया में रेलवे लाइन बन रही थी। वर्कर्स को कुछ पुरानी पक्की ईंट मिली। उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें रेलवे ट्रैक बनाने में यूज़ कर लिया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट आए और एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ और फिर जो मिला उसने हिस्ट्री को हिला दिया। दयाराम सैनी और आर.डी. बनर्जी ने जब मिट्टी खोदनी शुरू की तो निकल कर आया हड़प्पा और मोहनजोदारो। 1921 में हड़प्पा डिस्कवर हुआ और ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ और दुनिया को पता चला इंडिया में एक हाईली एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। लोकेशन एंड द डिस्कवरी। ये सिविलाइजेशन किसी छोटे एरिया में नहीं बल्कि आज के पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैली हुई थी। इसे इंडस वैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे बसी थी। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 2500 बीसी से ठीक 1750 बीसी तक। ये वो दौर था जब ब्रोंज यानी कांसा का बोलबाला था, इसीलिए इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट सिटीज इमेजिन करो। हड़प्पा, जहाँ से इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा। मोहनजोदारो, जिसे माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। धोलावीरा, जहाँ के लोग वाटर मैनेजमेंट में मास्टर्स थे। लोथल, जहाँ दुनिया का पहला डॉकयार्ड था। कालीबंगान, जहाँ हमें पहला प्लग फील्ड मिला। मतलब एक पूरा नेटवर्क ऑफ सिटीज था जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था। द मैजिक ऑफ टाउन प्लानिंग। अब आते उस बात पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को वर्ल्ड क्लास बनाती है, इनका टाउन प्लानिंग। इमेजिन करिए, उस जमाने में हर शहर 2 हिस्सों में बटा था। एक सिटाडेल, ऊंचाई पर बना हिस्सा जहां शायद खास लोग रहते थे, और दूसरा लोअर टाउन जहां आम जनता। ये डिवीजन दिखाता है कि उनकी सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की मौजूद थी। द ग्रिड सिस्टम। यहाँ की सड़कें मेन स्ट्रीट से 90 डिग्री पर मिलती थी। इनकी सड़कें हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती भी थी। द ब्रिक्स। पूरी सिविलाइजेशन में ईंटों यानी ब्रिक्स का रेशियो 4:2:1 था। चाहे वो गुजरात हो या पंजाब, यूनिफॉर्मिटी इतनी परफेक्ट थी कि लगता है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मॉनिटर कर रहा था। वाटर मैनेजमेंट। धोलावीरा में हमें मिले हैं बड़े बड़े रिजर्वायर्स। ये लोग बारिश के पानी को स्टोर करना जानते थे। वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे पुराना और बेहतरीन एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, द ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से एक नाली निकलकर मेन रोड की बड़ी नाली से जुड़ती थी, वो भी ढकी हुई, पूरी कवर। इन्हें सफाई और हाइजीन का इतना क्रेज था कि मोहनजोदारो में एक ग्रेट बात मिला है। मोहनजोदारो का सीक्रेट, द ग्रेट बात। इमेजिन करो, एक बड़ा सा वाटर टैंक, प्रॉपर वाटर प्रूफ, ब्रिक से बना हुआ, साइड में चेंजिंग रूम और पूरा स्ट्रक्चर साइंटिफिक प्लानिंग से बना। इसे कहते हैं द ग्रेट बात। पर सवाल ये है कि ये स्विमिंग पूल था या फिर रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज होता था। ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है। इकोनॉमिक एंड ग्लोबल ट्रेड। ये लोग सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं, वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन भी थे। गुजरात का लोथल, ये उस वक्त का मुंबई था। दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड यहीं मिला है। यहाँ का डॉकयार्ड आर्टिफिशियल था, जहाँ टाइड्स यानी ज्वार भाटा का यूज करके शिप्स को लाया जाता था। इट्स प्योर साइंस। यहाँ से ये लोग मेसोपोटामिया, जो कि आज का मॉडर्न इराक है, उसके साथ ट्रेड करते थे। हमें मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में एक वर्ड मिलता है, मेलुआ। ये लोग इंडस वैली को मेलुआ बुलाते थे। वहाँ से हमें इंडस की सील्स मिली है जो साबित करती है कि ये उस जमाने का ग्लोबल ट्रेड हब था। इनके पास कोई करेंसी यानी पैसा नहीं था। ये बार्टर सिस्टम, एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज़ करते थे और अपनी आइडेंटिटी के लिए सील्स यानी मोहर लगाते थे। इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले कॉटन उगाकर दिखाया। ये लोग वीट,
बार्ले उगाते थे। कॉटन का सबसे पहला यूज यहीं हुआ। सोशल लाइफ एंड आर्ट। ये लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, इनके पास स्पेशलाइज स्किल्स भी थे। बीट मेकिंग। चांद बुदारो फेमस था इसके लिए। ज्वेलरी, ब्रोंज, मेटल वर्क और सबसे इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड वेट सिस्टम यूज करते थे। 1 2 4 8, यानी कि वो वेट कैलकुलेट करने के लिए बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। मतलब मेजरमेंट भी फिक्स था। हड़प्पा आर्ट सिर्फ दिखावा नहीं था, वो एक मैसेज था। द डांसिंग गर्ल। मोहनजोदारो की फेमस डांसिंग गर्ल ए लॉस्ट वैक्स टेक्निक श्योर पर्डी उससे बनी ब्रोंज की स्टैचू है। इसका कॉन्फिडेंस और ज्वेलरी बताती है कि उस वक्त सोसाइटी में आर्टिस्ट का कितना सम्मान था। द प्रीस्ट किंग। मोहनजोदारो से मिला एक बियर्ड मैन दिखाता है कि उनका ड्रेसिंग सेंस कितना एडवांस था। द मिस्टीरियस स्क्रिप्ट एंड रिलीजन। अब बात करते हैं हम उस राज की जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इनकी स्क्रिप्ट, इनकी राइटिंग पिक्टोग्राफिक थी, यानी तस्वीरों वाली। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। सील्स और पोएट्री पर मिलती है इनकी स्क्रिप्ट। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। जिस दिन ये स्क्रिप्ट रिकॉर्ड हो गई, हमें शायद इनकी असली नाम और इनके राजाओं के बारे में पता चलेगा। रिलीजियन की बात करें तो ये लोग नेचर की रिस्पेक्ट करते थे। पशुपति शिल्प, एक योगी की इमेज जिनके चारों तरफ जानवर है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बुफलो। इसे लॉर्ड शिवा का प्रोटो फॉर्म भी माना जाता है, जिसे हम पशुपति शिवा भी कहते हैं। और ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे। कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला जो ये बताता है कि इनका रिलीजन बहुत ही पर्सनल और नेचर लिंक था। ब्यूरियल सिस्टम। रॉपर और कालीबंगान में हमें पोर्ट ब्यूरियल्स और कॉफिन्स मिले हैं। कुछ जगह पर तो इंसान के साथ साथ उनके कुत्ते को भी बरी किया गया है, जो उनके बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ को दिखाता है। द क्लाइमेक्स, द सडन डिक्लाइन, द मिस्ट्री। इतनी एडवांस, इतनी अमीर सिविलाइजेशन अचानक गायब कैसे हो गई? इस पर हिस्टोरियंस में जंग छिड़ी हुई है। कुछ कहते हैं सिंधु नदी में भयानक फ्लोट्स आए, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बंद हो गई और नदियां सूख गई। कुछ पौराणिक थ्योरीज कहती है कि आयरन इन्वेंशन हुआ, पर इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। सच तो ये है कि ये लोग मरे नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे ईस्ट और साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए, और उनकी ये लेगेसी आज भी हमारे डीएनए में है।